आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के बैकुंठपुर प्रखंड स्थित नारायणी नदी के तट पर नारायणी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गीत संगीत के कलाकारों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णानंदन पासवान ने नारायणी नदी की ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये नदी रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम और लौह कुश के जन्म स्थान से जुड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर डुमरिया घाट नारायणी रिवर फ्रंट पर जिला प्रशासन द्वारा भव्य गंगा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी मंत्री भाजपा प्रदेश महासचिव मिथिलेश तिवारी, जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CH, पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित, उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। जिलाधिकारी द्वारा अतिथियों को अंग वस्त्र, पुष्प पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारी ने सभा को संबोधित करते हुए नारायणी नदी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। महोत्सव के दौरान स्थानीय और अस्थानीय स्तर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इंडियन आइडल की रनर अप मधुरिमा बसु ने भक्ति और फिल्मी गीतों से श्रोताओं को झुमाया। भोजपुरी लोक गायिका अनु दुबे और लोकप्रिय गायक गोपाल राय ने भी अपनी प्रस्तुति से खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सरस्वती कला केंद्र के झिझिया नृत्य और आंचलिक गीत नृत्य रहे। श्रद्धालुओं और दर्शकों ने रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। जिला प्रशासन ने आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की थी। जिले के नगर थाना क्षेत्र के सनिया वार्ड नंबर 1 स्थित ब्रह्म स्थान के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक सिविल इंजीनियर को ताबड़तोड़ गोली मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मृतक की पहचान सनिया वार्ड नंबर 1 निवासी नित्यानंद दुबे के 27 वर्षीय बेटा प्रखर दुबे के रूप में की गई। आपको बताते चले कि मृतक अपने एक दोस्त के साथ कहीं से स्कॉर्पियो पर सवार होकर अपने घर पर आया ही था। जैसे ही उसके दोस्त कुछ दूरी पर पहुंचे ही थे और मृतक अपने घर के पास मौजूद था, तभी बाइक सवार बदमाश 2 की संख्या में पहुंची और उसे गोली मार दी, जिससे एक गोली उसके सिर में जबकि दूसरा गोली उसके कमर के नीचे लग गई। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं आसपास के लोगों के सहयोग से परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बताया जाता है कि मृतक 4 भाइयों में तीसरे स्थान पर था। उसके पिता एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं। मृतक भोपाल से सिविल इंजीनियरिंग किया था। फिलहाल उसके मौत के बाद परिजनों में कोहरा मच गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संदर्भ में सदर SDPO प्रांजल भी सदर अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी प्राप्त करते हुए बताया कि नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया, जिसमें जिस व्यक्ति को जहां से लाया गया है उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ एंटी बुलेट भी पाए गए हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका नाम प्रखर दुबे है। पुलिस कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने हत्या की वजह के बारे में बताया कि अभी इसमें कुछ बोल पाना संभव नहीं है। हर एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं। घर वालों से भी कांटेक्ट में है, उनसे भी वजह जानने का प्रयास कर रहे हैं। गोपालगंज टाउन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें कि एक व्यक्ति को जहां से लाया गया है उसके पास से आसपास के क्षेत्र में कुछ एम्प्टी बुलेट्स भी पाए गए और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका नाम प्रखर दुबे है और पुलिस इसमें कांड दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई कर रही है और जो भी इसमें दोषी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी करेगी। कुछ सामने आ पाई? अभी कुछ बोल पाना बहुत जल्दबाजी होगी। हम हर एक बिंदु पे जांच कर रहे हैं और घर वालों से भी डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और उनसे भी हम लोग वजह के बारे में जानने की का प्रयास कर रहे हैं और सब बिंदुओं पे जांच की जा रही है। उसका गांव थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने चोरी की एक कार से 4 लीटर देशी शराब और 2 चोरी की बकरियां बरामद की। कार में बैठे 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों में अभिषेक सिंह, मुन्ना, सलमान, अहमद, इब्राहिम और जुगनू शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई पूरी की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर डुमरिया नारायणी नहान मेला सेवा शिविर में अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर बिहार राज्य भारत स्काउट गाइड की 40 सदस्यीय टीम ने सेवा कार्य किया। इसमें M इंटर कॉलेज गोपालगंज के 15, जयराम प्रकाश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दईमाता के 16, DAV उच्च एवं मध्य विद्यालय के 6 तथा हजारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलिवंत सागर के 2 स्काउट शामिल थे। स्काउट टीम ने श्रद्धालुओं की मदद, भीड़ नियंत्रण, लाउडस्पीकर के जरिए खोए बच्चों की घोषणा और घाटों पर सुरक्षा सुनिश्चित की। जिला संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में ये कार्य अत्यंत सराहनीय रहा। भूमि विवाद के मामले में भोरी थाना की पुलिस पर गुंडागर्दी करने और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने SP अवधेश दीक्षित से न्याय की गुहार लगाई है। बलवा गांव निवासी मोहित कुमार श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि उनकी निजी जमीन पर पड़ोसी के साथ विवाद कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद पुलिस थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारी ने विवादित भूमि पर रखे गए ईंट को हटवाने का दबाव बनाया। पीड़ित परिवार के इनकार करने पर पुलिस ने उनके घर बुलाकर महिलाओं और बच्चों समेत सभी की पिटाई की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं से मारपीट की, CCTV कैमरा और DVR तोड़कर सबूत नष्ट किए और मोबाइल छीनकर बच्चियों की पिटाई की। रात भर परिवार को थाने में बंद रखा गया और सुबह पुलिस पर हमला करने का आरोप लगाकर चालान कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने SP से मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए छपरा यशवंतपुर छपरा 05153 या 05154 पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन केवल एक फेरे के लिए किया है। ये ट्रेन छपरा से 16 नवंबर और यशवंतपुर से 19 नवंबर तक चलेगी। 05163 छपरा यशवंतपुर ट्रेन का शेड्यूल। ये ट्रेन छपरा से सुबह 5:30 बजे प्रस्थान कर थावे जंक्शन पर सुबह 8:20 पहुंचेगी और गोरखपुर, झांसी, भोपाल, नागपुर होते हुए तीसरे दिन सुबह 10:30 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी। 05184 यशवंतपुर छपरा ट्रेन का शेड्यूल इस प्रकार है।
वापसी यात्रा में ये ट्रेन यशवंतपुर से सुबह 7:30 बजे प्रस्थान कर 19 नवंबर को थावे जंक्शन पर सुबह 11 बजे पहुंचेगी और उसी दिन छपरा दोपहर 1:30 बजे पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिसमें जनरेटर, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, शयनयान और तृतीय श्रेणी कुर्सीयान शामिल हैं। ये जानकारी बनारसी से जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने दी। इटवा पुल और इटवा धाम पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने दाहर नदी में डुबकी लगाई। स्नान का सिलसिला रात 2 बजे से दोपहर तक चला। दूर दराज से श्रद्धालु निजी वाहनों से पहुंची और स्नान के बाद उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। जीन बाबा मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए थानाध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और पूजा से पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में शुक्रवार सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दुर्गा मां के दर्शन के लिए महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालु लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मंदिर परिसर मां दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने स्नान और दान करने के बाद मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और सुख शांति के लिए आशीर्वाद मांगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एसआई धीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल और महिला सिपाही तैनात थे। भोरे बाजार में श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी कर 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया और संबंधित दुकानदारों को प्राथमिकी दर्ज की। खजुराहा मोड़ स्थित सत्यम स्वीट और चारमुहानी पर मोटर गैराज में बाल श्रम की सूचना पर कटिया श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी अंकुर राय, हथुआ के मनोज कुमार और पंचदेवरी के विकास कुमार ने धावा दल के साथ बुधवार को कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान बाजार के विभिन्न होटलों और रिपेयरिंग सेंटरों की भी जांच की गई। कार्रवाई की खबर से आसपास के दुकानदारों में खलबली मच गई। मुक्त कराए गए श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। शराबबंदी के तहत आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर माझागढ़ पुलिस ने शाहपुर में छापेमारी कर 17 लीटर शराब के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में मोहनलाल शाह, चंदा मियां और मुन्ना कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस संबंध में थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने जानकारी दी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो ये था गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।